हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। पीएलसी प्रोग्रामिंग के एक और वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग का ही एक छोटी सी एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे, एक छोटा सा लॉजिक हम लोग बनाएंगे। और जो ये एक्सरसाइज है ये भेजी है हमको हमारे पीएलसी प्रोग्रामिंग कोर्स के ही एक स्टूडेंट तेजवीर सिंह जी ने। ओके, तो एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज है हमारा, यहाँ पे देखो कुछ हमको टास्क दिया हुआ है कि हमारे पास दो पुश बटन है और दो ही आउटपुट्स हैं। ओके, तो यहाँ पे जब हम लोग पुश बटन 1 को प्रेस करेंगे तो उसके 10 सेकंड के बाद हमारा Y1 ऑन होना चाहिए। जो ये दो आउटपुट है इनमें से Y1 हमारा ऑन होना चाहिए। और जब Y1 ऑन होगा तो उसके 10 सेकंड के बाद हमारा यहाँ पे Y2 ऑन होना चाहिए। ओके, और जब Y2 ऑन होगा तो उसके 10 सेकंड के बाद ही हमारा ये Y2 ऑफ भी हो जाना चाहिए। और जब Y2 ऑफ होगा तो उसके 10 सेकंड के बाद हमारा Y1 ऑफ हो जाना चाहिए। ओके, तो ये एक छोटा सा लॉजिक है। और यहाँ पे जो हमारा पुश बटन 2 है, अगर हम लोग उसको प्रेस करेंगे तो उस केस में हमारा पूरा सर्किट ऑफ हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब तो सिंपल है कि PB1 जो होगा हमारा वो एक NO पुश बटन होगा और PB2 जो होगा हमारा वो एक NC पुश बटन होगा। अब यहाँ पे आप चाहो तो एक नॉर्मल NC पुश बटन यूज कर सकते हो, या फिर आप लोग इसकी जगह पे एक इमरजेंसी पुश बटन भी यूज कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे जो हमारे पास PLC है डेल्टा की DVP SA2, इसमें मैंने ऑलरेडी लॉजिक डाला हुआ है। ओके, जो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये छोटा सा लॉजिक बना रखा है मैंने, और यहाँ पे मैंने सिर्फ टाइमर्स को यूज किया हुआ है। ओके, तो चलो मैं सबसे पहले आपको इसकी वर्किंग दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पे इस रिले बोर्ड को देखना। ओके, और ये अपने पास PLC है। फिलहाल जो ये COM1 वाला जो इंडिकेटर है वो इसका ब्लिंक कर रहा है क्योंकि हमने अभी इसको ऑनलाइन मोड पे ले रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले इस पुश बटन को प्रेस करता हूँ। ओके, ये मैंने पुश करके छोड़ दिया। अब आप लोग इस रिले बोर्ड को देखना, ये वाली रिले हमारी 10 सेकंड के बाद ऑन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये 10 सेकंड के बाद ऑन होगी, ये हमारी ऑन हो चुकी है। अब क्या होगा कि इसके 10 सेकंड के बाद हमारी ये वाली रिले ऑन होगी। ओके, ये हमारा Y2 है। ठीक है, ये Y1 है और ये Y2 है। अब ये ऑन हो गई। अब ये ऑन होने के 10 सेकंड के बाद ये ऑफ भी हो जाएगी हमारी। ठीक है, जो हमारी एक्सरसाइज है उसके अकॉर्डिंग ये ऑफ हो जाना चाहिए, तो ये ऑफ हो गया। अब इसके ऑफ होने के 10 सेकंड के बाद हमारा ये वाली रिले ऑफ हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अभी आप लोग देखोगे तो ये भी हमारी ऑफ हो जाएगी, ऑफ हो गई। अब अगेन मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मुझे ये अगेन रिसेट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इस पुश बटन को प्रेस करता हूँ, और प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखना ये रिले हमारी ऑन होगी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हम इस वाले पुश बटन को प्रेस करते हैं तो उस केस में हमारा जो भी सर्किट ऑन हो रखा होगा, जो भी आउटपुट हमारी ऑन हो रखी होगी वो ऑफ हो जानी चाहिए। ठीक है, जैसा कि हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज में हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो एक आउटपुट हमारी ऑन हो रखी है फिलहाल। अब अगर हम इस इमरजेंसी पुश बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारी जो आउटपुट्स थी वो ऑफ हो गई हैं। ठीक है, तो इसका लॉजिक किस तरीके से हम लोग बनाएंगे वो इस वीडियो में आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। तो आप लोग आखिरी तक वीडियो देखना ताकि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सको। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आप लोग कंप्लीट देखना ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आए। अब देखिए, आप लोग इस लॉजिक को ना कई तरीके से बना सकते हो। मैंने यहाँ पे सिंपल टाइमर्स को यूज किया हुआ है। टाइमर्स तो खैर हमको यूज करने ही पड़ेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 टाइमर्स को यूज किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे हो PLC प्रोग्रामिंग को सीखने में तो आप लोग सेम इस तरीके से आप लोग जा सकते हो। जो मैंने यहाँ पे सर्किट बना रखा है सेम आप लोग लॉजिक को बनाओ, और इस लॉजिक से आप लोग इस जो यहाँ पे ये एक्सरसाइज है इस एक्सरसाइज को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप लोग इसको कंपेयर ब्लॉक की हेल्प से भी बना सकते हो। अब यहाँ पे हम लोगों ने 4 टाइमर ले रखे हैं, तो उसकी जगह पे आप लोग सिर्फ एक ही टाइमर को ले लो, और जो भी हमारा टोटल टाइम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 10-10 सेकंड को अगर आप लोग इस तरीके से ऐड करोगे तो जितना भी अपना टोटल टाइम है उस टोटल टाइम का आप एक ही टाइमर यहाँ पे ले लो, और उसके बाद कंपेयर ब्लॉक आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो आप लोग इस लॉजिक को उससे भी सॉल्व कर लोगे। ओके, जिन लोगों ने भी हमारा PLC प्रोग्रामिंग का कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, या फिर जिन लोगों ने यूट्यूब पे भी कंपेयर ब्लॉक वाली वीडियोस देखी हैं, तो शायद वो लोग रिलेट कर पाएंगे या फिर वो लोग समझ पाएंगे कि किस तरीके से इसका लॉजिक बनेगा। ठीक है, तो मैं ये वाला लॉजिक आपको फ़िलहाल इसको हम लोग एक काम करते हैं, मैं ये पूरा का पूरा प्रोग्राम यहाँ पे डिलीट करता हूँ और उसके बाद मैं फिर से आपको बना करके दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या था कि हमारा जो पुश बटन है, पहला पुश बटन को अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो उसके 10 सेकंड के बाद हमारा एक आउटपुट ऑन होना चाहिए। ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे Y1 है।
ठीक है। यहाँ पे आउटपुट हमारा y1 और y2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं y0 और y1 लेके चलूँगा, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। और PB1 की जगह यहाँ पे मैं x1 लेके चलूँगा, ओके। और जो हमारा PB2 है इसको मैं x0 लेके चलूँगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो एड्रेसिंग यूज़ करेंगे तो वहाँ पे मैं x0 और x1 लूँगा। x1 हमारा NO पुश बटन है और जो हमारा x0 है वो हमारा इमरजेंसी पुश बटन है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने PLC में ऑलरेडी कनेक्शन किए हुए हैं, तो इसलिए क्योंकि मुझे फिर बाद में वो कनेक्शन चेंज करने पड़ेंगे अगर मैं सेम इसी के अकॉर्डिंग अगर करूँगा तो कनेक्शन, ठीक है। वो आप लोग समझ लोगे क्योंकि सिर्फ एड्रेसिंग हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि जब हमारा एक पुश बटन ऑन हो, जब PB1 को अगर हम लोग प्रेस करें तो उस केस में 10 सेकंड के बाद हमारा यहाँ पे y0 ऑन होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि जब भी हम लोग ऐसा कोई लॉजिक बनाते हैं तो हम लोग उससे पहले कोई m बिट को ऑन कर लेते हैं, एक मेमोरी बिट को हम लोग ऑन कर लेते हैं। हम डायरेक्ट उससे टाइमर को ऑन नहीं करते हैं। किसी भी पुश बटन से आप लोग डायरेक्ट टाइमर को ऑन मत करो। अब क्यों नहीं ऑन करोगे वो मैं दिखाऊंगा आगे आपको। LD X1, ओके। तो ये हमारा NO है, तो ये यहाँ पे मैंने LD X1 ये एक NO कॉन्टैक्ट ले लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं आउट करता हूँ किसको, M0 को, ठीक है। यहाँ पे मैं M0 आउटपुट ले ली मैंने। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देंगे इसको होल्डिंग, तो और M0, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि ये हमारा एक NO पुश बटन है। अगर मैं इस NO पुश बटन, क्योंकि यहाँ पे जो सिग्नल आएगा वो NO पुश बटन से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान के चलो मैं पुश बटन को प्रेस करता हूँ, तो प्रेस करने के बाद जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो टाइमर ऑन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं NO पुश बटन को रिलीज कर दूंगा, छोड़ दूंगा, तो उस केस में क्या होगा, हमारा टाइमर रीसेट हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ओके। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान देना है। जब भी आप लोग किसी टाइमर को ऑन करवा रहे हो तो उस केस में उसको अगर मान लो कोई आउटपुट से अगर आप लोग ऑन करवा रहे हो तो अलग बात है, कोई y0 y1 y3 इस तरीके से, या फिर ऐसा कोई लॉजिक हो आपका तो वहाँ पे आप लोग कोई m बिट ऑन करवा लो, ठीक है। उससे कंटिन्यू आपके टाइमर पे सप्लाई रहेगी, ठीक है, कंटिन्यू सप्लाई उस पर जाएगी। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करूँगा इस जो एक्सरसाइज है उसको, ओके। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, उसके बाद ये कह रहे हैं कि जब हम लोग PB1 को प्रेस करेंगे तो उसके 10 सेकंड के बाद हमारा y1 ऑन होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम LD M0 यानी कि इस M0 का एक NO बिट हम लोग यहाँ पे लेंगे और इससे अब हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग एक टाइमर ऑन करवाएंगे, TMR T0 and 100, ओके। तो यहाँ पे ये 10 सेकंड का टाइम हम लोगों ने डाल दिया। अब हम M0 से क्या काम कर रहे हैं, टाइमर को ऑन करवा रहे हैं। यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम आ गया और अब हम लोग क्या काम करेंगे, LD T0, अब इस टाइमर का हम लोग NO लेंगे और इससे हम लोग आउटपुट ऑन करवा लेंगे अपनी y0, ठीक है। यहाँ पे y1 दिया हुआ है लेकिन मैं y0 इसको y0 लेके चल रहा हूँ, इसको y1 लेके चल रहा हूँ, ओके। तो इससे हमने y0 आउटपुट ऑन करवा लिया। तो पहली कंडीशन अपनी यहाँ पे ट्रू हो गई। जब भी हम पहला पुश बटन प्रेस करेंगे तो उसके 10 सेकंड के बाद y1 ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पे इस लॉजिक से हमारा ये हो जाएगा। अब दूसरा यहाँ पे लाइन क्या है, व्हेन y1 ऑन, जब y1 ऑन होगा तो उसके 10 सेकंड के बाद हमारा यहाँ पे y2 ऑन होना चाहिए, ओके। तो इस केस में हम लोग क्या काम करेंगे, जो हमारा y0 ऑन हो गया तो y0 ऑन होने के 10 सेकंड के बाद अपना जो y2 है वो ऑन होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हम y1 को ऑन करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, यहाँ पे मैं y0 का एक NO लूँगा और इससे मैं क्या काम करूँगा, इससे मैं एक टाइमर को ऑन करवा लूँगा, ठीक है। तो TMR एंड यहाँ पे हम लोग लेंगे T1 और 100, ठीक है। ओह सॉरी क्या हो गया, अच्छा R लिख दिया, T1, ओके। ये हो गया अपना T1, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही हमारा y0 ऑन होगा तो y0 के ऑन होते ही यहाँ पे टाइमर ऑन हो जाएगा हमारा, और टाइमर के ऑन होने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, LD T1 का NO लेंगे और इस T1 के NO से हम लोग आउटपुट लेंगे y1, ठीक है। ये हमारा हो गया y1 ऑन, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन जो है हमारी वो भी ट्रू हो गई। तो जब हमारा y1 ऑन होगा तो उसके 10 सेकंड के बाद हमारा y2 ऑन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। अब हमको क्या काम करना है, जो थर्ड कंडीशन है, जब y2 ऑन हो तो उसके 10 सेकंड के बाद y2 हमारा ऑफ हो जाना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे
y1 से y1 से हम लोग एक m बिट को और ऑन करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लूँगा आउट m1 और उसके बाद मैं इस m1 को होल्डिंग दूंगा और m1। ओके, और होल्डिंग क्यों दूंगा, क्योंकि मुझे ये क्या काम करना है, मुझे y1 ऑफ करना है। ठीक है, मुझे ये y1 ऑफ करना पड़ेगा टाइमर से। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या काम करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे एक टाइमर ऑन करवाएंगे इस m1 से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लूँगा LD m1 एंड इससे हम लोग एक टाइमर को ऑन करवाएंगे TMR एंड T2 और उसके बाद 100। ठीक है, तो यहाँ पे ये T1 था, ये T2 हो गया। उसके बाद इस T2 से हम लोग क्या काम करेंगे, इस Y1 को ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे LDI एंड T2। ओके, तो क्या होगा, जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट होंगे तो ये हमारा Y2 जो था, जो यहाँ पे Y2 लिखा हुआ था ना, तो यहाँ पे अपना ये वाला ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये Y1 हमारा ऑफ हो जाएगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने y2 यानी कि ये y1 है, तो y1 को ऑन भी कर दिया और उसके बाद 10 सेकंड के बाद हमने y1 को ऑफ भी कर दिया। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जब y1 हमारा ऑफ हो, यानी कि जब y2 यहाँ पे y2 लिखा हुआ है, तो जब हमारा y1 ऑफ हो तो उसके 10 सेकंड के बाद हमारा यहाँ पे y1 भी ऑफ हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, ये जो 10 सेकंड हुए, 10 सेकंड के बाद हमारा y1 जो था यहाँ पे ये ऑफ हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, इसके ऑफ होने के 10 सेकंड के बाद हमारा यहाँ पे y0 ऑफ होना चाहिए ना, ये y0 ऑफ होना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे सेम इसी टाइमर से LDT2 और इसी टाइमर से मैं एक m बिट को ऑन करूँगा, आउट m2। ओके, और इसको हम लोग देंगे होल्डिंग और m2 एंड अब हम लोग यहाँ से एक टाइमर ऑन करेंगे। ओके, तो मैं एक और नेटवर्क यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद LD m2। ठीक है, इसी m2 से हम लोग यहाँ पे एक NO कॉन्टैक्ट लेंगे इसी का, और इससे हम लोग एक टाइमर को एक्टिवेट करेंगे, तो TMR T3 एंड 100। तो ये हो गया। तो यहाँ पे होगा क्या कि 10 सेकंड के बाद हमारा यहाँ पे y1 ऑफ होगा और इसके ऑफ होने के, क्योंकि ये क्या काम करेगा, हमारा T2 y1 को ऑफ करेगा और y1 को ऑफ करने के साथ ही ये m2 को भी ऑन कर देगा। तो जैसे ही m2 ऑन होगा तो m2 ऑन होते ही हमारा यहाँ पे टाइमर एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे ही अब ये टाइमर 10 सेकंड कंप्लीट करेगा तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो LDI T3। ओके, इस तरीके से। तो ये हो गया अपना सारा, हमारा पूरा का पूरा लॉजिक यहाँ पे बन चुका है। अब लास्ट जो कंडीशन रह जाती है हमारी, वो यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमारा ये वाला भी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गया, जब y2 ऑफ होगा तो उसके 10 सेकंड के बाद हमारा y1 भी ऑफ हो जाना चाहिए। और लास्ट में ये कह रहा है कि जब हम PB2 को प्रेस करेंगे तो उसमें हमारा जो ओवरऑल जो सर्किट है हमारा वो ऑफ हो जाना चाहिए। तो इसको आप लोग एक इमरजेंसी पुश बटन मान सकते हो, या फिर इस तरीके से आप इसको ले सकते हो कि ये जो इनपुट है हमारा वो एक इमरजेंसी का है। ठीक है, क्योंकि इससे हम पूरे अपने लॉजिक को या फिर पूरे अपने सर्किट को ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो हमने ये M0 ऑन किया हुआ ना इस X1 से, हम लोग इसी को ऑफ कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे LD और मैं यहाँ पे एड्रेसिंग लेता हूँ इसकी X0, क्योंकि ये X0 हमारा इमरजेंसी है। ओके, तो इससे क्या होगा, हमारा ये टाइमर भी ऑफ हो जाएगा, हमारा ये y0 भी ऑफ हो जाएगा एंड ये y1 भी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहीं